बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमने बहुत कुछ समझा है जीवन में, समझते रहते हैं और समझते रहेंगे। बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हमारे मिलने जुलने वालों के साथ बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं। अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, अपने रिलेटिव की, अपने नज़दीकी की, नज़दीक से नज़दीक रहने वाले की मृत्यु हो जाना, ये भी एक घटना ही है। लेकिन ऐसी घटना जिससे अगर हमारा कोई नज़दीकी है, बहुत नज़दीकी है, अगर उसके साथ एक नॉर्मल मृत्यु भी उसकी हो जाती है, पूरा घर प्रभावित हो जाता है। और फिर इस प्रकार से जो भी मिलने वाले, किसी का संदेश आता है या कोई मिलने आते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, सभी एक प्रकार की बात कहते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ये कोई नहीं कहता कि भगवान उसे सुख दे, भगवान उसे आनंद दे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस समय पर जाने वाली जो आत्मा है उसको शांति की ही सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ऐसा माना जाता है। हम भी मान लें कि आत्मा को उस वक़्त केवल शांति की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर और थोड़ा गहराई से विचार करें कि जब आत्मा अभी इस शरीर में स्थित है तो क्या अभी उसे शांति की ज़रूरत नहीं है? अगर अभी उसे शांति मिल जाए तो उस वक़्त कोई क्यों फरियाद करे किसी की आत्मा के लिए या सिफारिश करे? भले ही हर किसी का ये प्यार भरा स्नेह होने के कारण परमपिता परमेश्वर से ये मांग करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। लेकिन जो आत्मा इस शरीर में है, ये जीव स्वयं ऐसा प्रयत्न जीवन भर करता रहे आत्मा को शांत और शांति प्रदान करते करते शांत बना दे, सुखी बना दे, आनंदित कर दे। किसी के कहने से तो शांति मिलने वाली नहीं है। अगर मात्र किसी के कहने से इस प्रकार किसी भी आत्मा को शांति मिलती होती तो फिर जीवन में शांति के लिए अगर कोई प्रयासरत है तो वो प्रयास करे ही ना। केवल थोड़ा सा कहने मात्र से शांति मिल जाएगी तो जीवन भर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? शांति को पाना क्या बिल्कुल आसान बात है? अगर आसान होता तो हर कोई शांत हो गया होता। ऐसा भी नहीं है कि बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए हद दर्जे की कुर्बानी करनी पड़ती है आत्मा को शांत करने के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए।
मांग कर तो हम स्वयं ये शरीर लाए हैं, इस शरीर की मांग हमने स्वयं की है शांति के लिए, आत्मा को शांत बनाने के लिए, आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आत्मा को दुखों से आज़ाद करने के लिए। लेकिन हम स्वयं अपने कार्य को अगर भूल जाएं, आत्मा की शांति के लिए यत्न न करें, आत्मा को सुखी बनाने के लिए यत्न न करें, प्रयास न करें, कोई मेहनत मुशक्कत पुरुषार्थ न करें, तो फिर जब आत्मा हमारा शरीर छोड़ देगी, उस वक़्त 10, 20, 50, 100 जने, 1000 जने, लाख जने भी अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारी आत्मा सुखी हो जाएगी, शांत हो जाएगी? पता भी होगा कि वो आत्मा कहाँ गई है। हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हो जाएगी। लेकिन आज ये कार्य शांति वाला, सुख वाला, आनंद वाला, ये कार्य हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हर जीव अपनी आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है, शांति प्राप्त होने वाला कार्य करके शांति के लिए पुरुषार्थ कर सकता है, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। ये आत्मा परम शांति को प्राप्त करके ये जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। फिर किसी के फरियाद करने की जरूरत नहीं, कोई हमारी सिफारिश करे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि कथनी चाहे हम करें या कोई और, एक बराबर है। मात्र कथनी से कुछ मिलता नहीं है, कथनी से कोई लाभ नहीं होता। चाहे हम शांति की मांग करते हैं, भगवान मुझे शांति दे दो, हे प्रभु मुझे शांति दे दो, या कोई और हमारे लिए प्रार्थना कर दे, चाहे जीवन रहते भी हमारी आत्मा हमारे शरीर में है और कोई इस प्रकार कथन करता रहे हमारे सामने कि इसको शांति दे दो, इसकी आत्मा को शांत बना दो, तो शांति मिलने वाली नहीं है। और हम खुद चाहे फरियाद करते रहें तो शांति मिलने वाली नहीं। रोटी रोटी करने से रोटी मिलती नहीं, रोटी मिल जाए तो खाए बिना भूख मिटती नहीं। ये शांति भी ऐसे ही है, लेकिन ये चलन है, हम एक प्रकार की ये चर्चा करते हैं, ये संसारिक चलन है। किसी के लिए अच्छी वाणी बोलना, अच्छा प्रयास करना, भगवान से प्रार्थना करना, ये जितने लम्हे, जितनी घड़ियाँ इस प्रकार का वातावरण बनता है, कम से कम हमारे अंतःकरण में कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव आता है, ये अच्छा है। लेकिन जो अच्छा होना चाहिए वो कुछ और है, जो लाभ होना चाहिए वो कुछ और है। वो यही है कि हम स्वयं जब कथनी के मार्ग से चलकर करनी वाले मार्ग तक पहुंच जाएंगे, शांति वाले मार्ग पर चल करके शांति को प्राप्त कर लेंगे, फिर ये सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। किसी की मृत्यु पर हम दुखी होते हैं क्योंकि हम जानते नहीं, हम ये जानते नहीं कि मृत्यु है क्या। मृत्यु समझ सकते हैं कि एक नवीनीकरण कह सकते हैं, नवीनता, नवीनीकरण, जैसे किसी मकान को तोड़कर नया बनाया जाए। अगर किसी के मन में आ जाए कि मकान को तोड़कर बनाना है, भले ही कोई परेशानी ना हो, तोड़ने जैसा ना हो, लेकिन
मनोरथ है किसी का कि मुझे तोड़कर दोबारा नवीनीकरण करना है, ये काफ़ी साल हो गए, 10, 15, 20 साल हो गए। अब किसी के पास तो मकान की मरम्मत करने के लिए भी सुविधा नहीं है, वो तो नवीनीकरण नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास सुविधा है तो वो पैसा लगा कर के अपने मकान को तुड़वाता है, नवीनीकरण कर रहा है, उसको खुशी होती है। अगर वो तोड़कर बना रहा है तो उसको खुशी हो रही है, किसी और को भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन उसी मकान को बुलडोजर तोड़ने के लिए आ जाए, किसी कारणवश सरकारी बंदे तोड़ने के लिए आ जाएं, फिर कितना एक मजमा लग जाता है, एक भीड़ लग जाती है, अखबारों में छप जाता है, और उसी मकान को ना तोड़ने देने के लिए कितनी गुहार लगाई जाती है, दया की भीख मांगी जाती है, क्रोध किया जाता है, गिड़गिड़ाया जाता है, कई प्रकार से प्रयास किया जाता है कि मकान न तोड़ा जाए। लेकिन जिसके भीतर ये विचार आ जाए कि नवीनीकरण करना है तो वो तो खुशी से करता है। तोड़ने वाला तो बुलडोजर वही होता है। बुलडोजर से नहीं तोड़ेंगे तो कारीगर मजदूर थोड़ा आराम से कुछ दिन ज़्यादा लगा कर तोड़ देंगे। सारा उसमें जो मटेरियल काम आने वाला है वो एक साइड में रख कर काम में लिया जाएगा। अगर मृत्यु को इसी प्रकार समझें तो ये खुशी का अवसर है। जो जानते हैं, जो समझते हैं, वही इसके बारे में समझते हैं कि नवीनीकरण करने में क्या आपत्ति है, क्यों दुख मनाया जाए। महापुरुष फरमाते हैं, जिस मरने से जग डरे, जिस मृत्यु से संसार डरता है, महापुरुष फरमाते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब हुक मरी है कब हुक पाइए पूर्ण परमानंद, कि मरे बिना पूर्ण परम आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी साल भर तक बच्चा पढ़ता रहे, अगर परीक्षा ना हो तो वो अगली क्लास में नहीं पहुंच सकता। बच्चे परीक्षा आने पर डरते हैं कि पोल खुल जाएगी, लेकिन जिसने पढ़ाई की तैयारी कर रखी है, जिसको समझ है कि मैं साल भर पढ़ा ही इसीलिए हूँ कि आज परीक्षा का अवसर आए ताकि फैसला हो जाए कि मैंने क्या पढ़ाई की है, मुझे भी पता लग जाए, दूसरों को भी पता लग जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। संत महापुरुष भी इसीलिए ये पर्दा उठाते हैं, डर वाला। हमारे लिए अज्ञान का पर्दा ये हमारा उठाते हैं कि वो स्वयं अपने लिए ये उदाहरण ही नहीं बल्कि एक सच्ची मार्मिक बात बताते हैं कि जिस मरने से दुनिया डरती है, हम उसी मरने को एक आनंद का अनुभव देखते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं कि जब तक मरेंगे नहीं तो आगे की श्रेणी में, आगे स्टेप पर कैसे पहुंचेंगे, तरक्की कैसे करेंगे। या फिर ऐसा है कि कोई इस जीवन के अंदर मरे ही नहीं तो फिर सड़ेगा। विधाता ने कोई भी ऐसा इस दुनिया के अंदर परपंच नहीं बनाया जो दुखदाई हो। मृत्यु को बनाया है तो ये दुखदाई नहीं है, ये तो हमारे अपने विचार है, ये हमारी सोच है। जीना तो चाहे 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, 1000 साल का हो, अगर जीने से, जीवन से मोह है तो 100 साल जीने के उपरांत भी हम मरना नहीं चाहते। 1000 साल की उम्र
हुआ करती थी तब भी लोग मरना नहीं चाहते थे। अगर संतों वाली विचारधारा को अब अपनाएं, अगर जीवन और मृत्यु की जो हम आकलन कर लें, जीवन और मृत्यु को समझ लें कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, फिर तो मरने के लिए कोई डर नहीं रहेगा। जीवन कोई मोह का खेल नहीं है, कोई लोभ का ये स्थान नहीं है कि जीवन मिला है तो लोभ कर लो। धन इकट्ठा करने का ये स्रोत नहीं है जीवन। जीवन में एक लक्ष्य जो हमारा सबसे बड़ा है, सर्वोपरि जो कार्य है, वो जीवात्मा को शांति प्रदान करने का, संपूर्ण आनंद प्राप्त कराने का, सच्चा सुख प्राप्त कराने का ये अवसर है, ये मनुष्य जीवन। जीवन ये मिल गया, जीवन का लक्ष्य यही है, जीवन का महत्व यही है। अपने कार्य में लगे। ये जीवन यूं समझ सकते हैं कि ये 1 साल की क्लास है। ये पूरा जीवन एक क्लास है और पूरा जीवन, चाहे हर किसी का जीवन, चाहे वो 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, लेकिन इसकी निश्चिंतता यही है कि अभी का अभी पर्चा लिखने के लिए तैयार हो जाएं हम, पेपर करने के लिए, प्रश्नों का हल करने के लिए अभी का अभी हम तैयार रहें। जैसे कोई फौज में फौजी होते हैं, हर वक्त बैग उनका टंगा हुआ होता है, उठाकर कंधे पर टांग लेते हैं और चल पड़ते हैं जब भी संदेश आए। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी लेते हैं लेकिन ऐलान आने पर छुट्टी उसी वक्त रद्द की जाती है। यानी वो भरोसा केवल और केवल अपने उस ड्यूटी का करते हैं, वो सत्य है। यानी कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी मरना पड़ सकता है। जीवन और मृत्यु की सच्चाई यही है कि जब जिस श्वास तक हमारा जीवन है, हम अपनी भजन भक्ति कर लें, चाहे जितना भी ये जीवन रहा उसी में करना है। इसकी कोई म्याद बताने वाला नहीं है। हम बस तैयार रहें, और तैयार रहने के लिए समय पर्याप्त है, हमारे पास पर्याप्त समय है। कोई कहे कि ऐसे तो कैसे हो सकता है, हो तो रहा है। 50-50, 60-60 साल के हुए बैठे हम, हो तो रहा है। इतना समय मिल गया, इतने समय में भी क्या हमने तैयारी नहीं की, और अब हम मरें तो हमारे मिलने वाले आकर के भगवान से फरियाद करें, हमारी सिफारिश करें कि इस दिवंगत आत्मा को शांति देना। क्या जरूरत है सब्सिडी की? हम खुद सक्षम हैं, हमें पूरा समय मिला है। हमें कोई हमारे घर में राशन देने के लिए आए, क्या हम गवारा करेंगे? क्या हमारी इतनी भी खुददारी नहीं है? क्या जरूरत है हमें? हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं और भगवान का प्रसाद खाते रहेंगे जैसी भी अवस्था में। लेकिन कोई हम पर अनचाही या बिना जरूरत की कोई दया दिखाए, यानी हम किसी ऐसी लाइन में नाम क्यों लिखाएं कि हम सक्षम नहीं हैं। सरकार की तरफ से भी अगर ऐसी सुविधाएं होती हैं तो हमें ये स्वयं को सोचना होता है कि हमने कहाँ कहाँ सब्सिडी लेनी है, कहाँ नहीं लेनी। उनको ले लेने दो जिनके पास परेशानी है, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को ले लेने दो, हम लाइन से निकल जाए। हमें ये सोचना है क्या हमारे पास कमी है, हमें ज़रूरत है, क्या हम सक्षम नहीं है। ये हमारी सोच पर निर्भर है। लेकिन जीवन और मृत्यु को समझना है तो सीधी सीधी यही समझाइश हम अपने भीतर बिठा लें कि जीवन जो है वो एक प्रकार से झूठ भी है, जीना झूठ भी है।
और सत्य जो है वो मृत्यु है। क्योंकि जीवन के समय का पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मृत्यु तो आनी ही है। कभी भी किसी भी समय, किसी घड़ी में, किसी लम्हे में मृत्यु आ सकती है। अनजान बनकर ना बैठे, शांति वाला काम अभी का अभी करें, सुख वाला कार्य अभी का अभी करें। हम मोहताज नहीं हैं, भगवान ने हमें मोहताज करके भेजा नहीं है, कितनी दया करके भेजा है, कितना कुछ हमें देकर भेजा है। हमें यहाँ सब्सिडियों की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ दुनिया के अंदर ठगियों में लगे पड़े हैं। आत्मा को शांति नहीं है, फिर क्या प्राप्त करते रहे हैं? इतना समय हो गया, इतनी उम्र हो गई, क्या प्राप्त करते रहे? हमें शांति प्रदान नहीं हुई, यानी हम उस रास्ते पर गए ही नहीं, भगवान का भजन सुमरण किया ही नहीं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? हम तो रुपया कमाने में लगे हुए हैं, तो क्या रुपया कमा लिया? कमा लिया हमने, रुपया धन कमा लिया, अब और नहीं चाहिए? कोई अपने सीने पर हाथ रखकर कहे कि अब मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, और बिल्कुल आराम से बैठ जाए, ना रुपयों को आता हुआ देखे, ना जाता हुआ देखे, ना कोई हाल पूछे रुपयों का, ना कोई ढंग पूछे। ठीक से विचार करें कि अब हमें रुपए की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। फिर सोचें एक बार। मगर ऐसा जवाब आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। मरते दम तक ये ख्वाहिश लगी रहती है कि रुपया और आ जाए। क्या करेंगे उससे? शांति प्राप्त करेंगे। कहीं दुकान पर शांति मिलती है, जो वो ढेर सारा कमाया हुआ रुपया देकर फिर शांति ले आएंगे। थोड़ा सा विचार करना है, चाहे ज़्यादा विचार करें, लेकिन असलियत तक पहुँचे तो सही। संत महापुरुष उसी जीवन और मृत्यु का भेद स्वयं भी समझते हैं और हमें भी बता देते हैं कि मृत्यु पर किस बात का रोना, ये तो नवीनीकरण है, ये नवीनता है। जैसे मकान को तोड़कर नया बना दिया तो उसमें रोने की क्या बात है? तो शरीर भी अगर चला गया तो क्यों सब रोते हैं? संतों महापुरुषों के अनुसार तो ये अज्ञानता है। अगर कोई, चलो एक उम्र की बात है कि कोई 40 साल की उम्र में जा रहा है, 50 साल की उम्र में जा रहा है, तो भी रोना पिटना तो होता है। 60 साल की उम्र में जाए तो भी रोना पिटता है, ज़्यादा रोना पिटता होता है, धाड़े मार मार के रोना पिटना होता है, क्योंकि बंदा कमा रहा था, चलता फिरता था। अगर वही बंदा चारपाई पे पड़ा हो, बेड पर पड़ा हो 2 साल से 4 साल से, फिर भी क्या इतना रोना पिटना होता है? वो पहले से ही आस लगाए होते हैं, किसी को कहते नहीं है बातें करते हुए, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसे सोचते हैं कि अब ये छुटकारा पा ले तो ठीक है, अब ये बेचारा दुख पा रहा है, ये बेचारी दुख पा रही है। किसने कहा कि वो दुख पा रहा है? वो नहीं, हम दुख पा रहे हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम अपने नज़रिए से, अपने सोच से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, उस पर ही सब कुछ लगता जा रहा है। तन लग रहा है, धन लग रहा है, मन लग रहा है, परेशान है। हम परेशान हैं, वो परेशान नहीं है। और वो परेशान हो तो भी क्या, अपने कर्मों को भोगेगा नहीं, कौन भोगेगा? और हम जो ऊपर लगे हुए हैं सेवादारी के लिए, ये भी तो हमारे कर्म हैं। हम अपना हिस्सा भोगेंगे, वो अपना हिस्सा भोगेगा। लेकिन आज अगर कह दिया जाता है कि भाई शांति सुख आत्मा को दिलाने के लिए आए हैं, तो इस काम में लग जाओ, तो फिर हमें समय नहीं है, हम तो धन कमा रहे हैं। सीधा सीधा कहते हैं कि हम काम ना करें, पैसा ना कमाएं, बाल बच्चों का लालन पालन ना करें, उनको स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ना कराएं। फिर कौन कराएगा जब ये दुनिया छूट रही होगी, छूट जाएगी, जीवात्मा चल पड़ेगी, चली जाएगी, कहेगी भी नहीं कि मैं जा रही हूँ। जीवात्मा ने कहना भी नहीं है, कहाँ जाना है ये बताना भी नहीं है, लेकिन ये अपने जीवन चरित्र से
हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी जीवात्मा कहाँ जाएगी। हर पढ़ने वाले बच्चे को पता होता है कि मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा कि पास आऊँगा, कि थर्ड डिग्री मिलेगी, कि सेकंड डिवीज़न आएगी, कि फर्स्ट डिवीज़न आएगी, कि उससे भी अच्छी आएगी, कि या मेरिट में नाम आएगा। लगभग अगर फर्स्ट डिवीज़न की हमें पूरी उम्मीद है 100%, तो फर्स्ट डिवीज़न के नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बाउंड्री लाइन तक अगर नंबर आ जाए, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न तो आ गई ना, हमें पता होता है। हम ये सोच सकते हैं कि हम पास तो हो ही जाएंगे। अब पास चाहे मुश्किल से हो चाहे आसानी से हो, पूरे नंबर 33 नंबर होते हैं, जो भी होता है 100 में से उतने नंबर आ गए, पास हो गए, बस ये हमें पता था। पास होने में 40 नंबर भी पास के होते हैं, 33 नंबर भी पास के होते हैं। पास तो हो गए ना, अगली क्लास में चले गए ना। हमारी आत्मा कहाँ, लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए कि पास वाली उम्मीद ना करें, आगे ऊंची उड़ान भरे और ऊंची नंबरों की क्वालिटी लाकर ऊंची कसौटी पर जाए, वो सबसे बढ़िया है। ये जीवन जब मिला ही जिस कार्य के लिए है, जैसे बच्चा केवल पढ़ाई करने के लिए जाता है, माता पिता देखो, माता पिता के पास रुपए हैं नहीं हैं, कोई सुविधा है नहीं है, माँ बाप देखो कैसी कैसी हालत के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने स्वयं देखा हो, हमने स्वयं समझा है, हमारे माता पिता ने हमें कैसे पढ़ाया, कैसे स्कूल की वर्दियां दिलाई, हम सूटेड बूटेड होकर स्कूल जाते रहे, हमारे माता पिता दुख पाते रहे। आज हम इस जीवन में सतगुरु की शरण में पहुँच करके, उनसे नाम की बख्शिश हो गई, नाम लेकर के शांति का पाठ पढ़ते रहे, शांति का लाभ, सच्चे सुख का लाभ जीवात्मा तक पहुंचता रहे। इतनी पढ़ाई करें, इतनी पढ़ाई करें, हर पल हर घड़ी हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहें। कौन सा? ये जीवात्मा जाएगी वही देगी ना एग्ज़ाम, इसको निकलना पड़ेगा और ये लोथड़ा पीछे पड़ा रहेगा। ये एक शरीर है, जीवात्मा का मकान है, या जीवात्मा की ये ड्रेस है, ड्रेस बदल रही है, पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें हम देखें दिवाली पर सब के सब बाहर फेंक देते हैं, कबाड़ी को देते हैं, फिर क्या रोते हैं? खुशी से देते हैं कि ये इसको निकालो। और शरीर को क्या रखने के लिए हम तैयार होते हैं जब जीवात्मा निकल जाती है। इधर तो हम रो रहे होते हैं, इधर उसको रवाना कर रहे होते हैं शरीर को। ये कैसी अज्ञानता है? हम किसको रो रहे हैं? जीवात्मा को या शरीर को? शरीर को रो रहे हैं तो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर के किसी बंदे को कोई ले जा नहीं सकता। कितने दिन रखेंगे? और जीवात्मा को रो रहे हैं तो क्यों? वो तो मरा ही नहीं है, हमें जाने कब से मालूम है कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, फिर रोते किसको हैं? हम सोचें, हमें पता ही नहीं है कि मृत्यु क्या। हमें समझना है कि ये मृत्यु सत्य है। जन्म लेने के तुरंत बाद से ये सत्य गहराता चला जाता है और हर जीव के ऊपर ये लहराता रहता है। ये सत्य जब भी समझ आती है तब यही धारणा बनी रहती है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। फिर कैसा डर? हम ये संतों महापुरुषों के नज़रिए से समझें कि ये नवीनीकरण होता है। आत्मा जो है एक प्रकार का पक्षी समझ लिया जाए, शरीर को पिंजरा समझ लो। पुराने शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर अगर आत्मा उड़ जाती है
पुरानी समस्याओं से, बीमारियों से, दुखों से घिरे हुए शरीर को छोड़कर जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो अच्छा लगना चाहिए। यही तो नवीनीकरण है। लेकिन जिसने कार्य नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, वो जीव आत्मा कहाँ जाती है ये भी निश्चित है, वो फेल हो गई। जो फेल हो गई वो इसी संसार में फिर जन्म लेकर आएगी और फेल के अनुसार ही निम्न स्तर की योनियों में, 84 लाख योनियों में। ये दुख की बात है। और इस बात को समझते हुए थोड़ी कोई रोता है। इस बात को समझकर तो समय रहते यत्न किया जाता है। वो यत्न हमें आज करना चाहिए। मृत्यु पुराने कपड़ों को समझ लो बदलना हो गया। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा किसी और शरीर में घुस जाएगी। अब ये कोई कहे कि ये तो बंदा चलता फिरता था, अभी नहीं जाता तो ठीक था। जरूरी है कि बीमार होकर ही मरे? और इधर भी हम देखते हैं हमारे कई घर में भी, बाहर भी मिलने जुलने वाले भी, या हम स्वयं भी कहते हो, हे भगवान मुझे तो चलता फिरता टोरना, मैं चलता फिरता ही जाऊं। और जब चलता फिरता जाते तो फिर किस बात का फिर पछतावा है, किस बात की तकलीफ है? चलता फिरता अगर कोई जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है या दुविधा है वो ये है कि हमें नाम का सुमरन कर करके हर घड़ी हर अवस्था के अंदर इतना अपने आप को परिपक्व करें कि कभी भी एग्जाम की घड़ी आए, यानी कभी भी ऐसा अवसर आए, खुशी से, जिसने पढ़ाई की होती है वो खुशी से मुस्कुराते हुए पेपर देता है, और जिसको सवाल नहीं आते उनके चेहरे पे 12 बजी होती है। हाँ, इतनी अच्छाइयाँ हमारे भीतर हों कि हम स्वयं तो हंसते हुए जाएं, इतनी नाम की कमाई करें कि हंसते मुस्कुराते हुए जाएं, कभी कोई दुख पछतावा हो ही ना। ये संतों की रहनी बहनी है, संतों का रहन सहन है। जो अपना कार्य कर लेता है वो आराम से बैठा रहता है। 3 घंटे का पेपर होता है जिस बच्चे का, अगर वो 2.5 घंटे में अपना पेपर कर लेता है, अब उसका पेपर कोई लेता नहीं है, समय से पहले नहीं लेते हैं, तो कोई बात नहीं, वो अपना बैठा रहेगा। अपनी डेस्क के ऊपर अपनी कोनियों को रखकर हाथ में पेन घुमाता रहे या इधर उधर ताकता रहे, वो अपनी कॉपी लिख करके तैयार बैठा है कि जब भी लेना शुरू करेंगे तो मेरी तैयार पड़ी है, मैंने अपना पेपर कर दिया। हम अपना होमवर्क जो भगवान ने हमें देकर भेजा था कि प्रभु का भजन करना है, और हम भी ये स्वीकार करके आए थे। हमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती तो उठाकर स्कूल में नहीं ले जाता कि तुमको ये पढ़ना होगा, पूरा साल पढ़ना होगा, फिर पेपर देने होंगे, एग्ज़ाम देना होगा। हम स्वयं लाइन लगाकर एडमिशन लेते हैं। ये मनुष्य जीवन भी हम मांग कर लाए हैं। मनुष्य जीवन में भजन भक्ति करेंगे, ये वचन देकर लाए हैं। भगवान के आगे फरियाद कर करके ये इस प्रकार से ये जन्म हुआ हमारा। अब क्या हो गया? अब क्यों भूल गए? और भूल गए, भटक गए या गलतियां करी, फिर खैर नहीं इस जीवात्मा की। जीवात्मा तो दुख तो उसी को भोगना पड़ेगा। हमको समझ करके ना तो जीवन की ऐसी खुशी या गम पर प्रभावित होना है, ना मृत्यु के बारे में कभी प्रभावित होना है, ना दुखी होना है। अपना मकसद
हमको हर वक्त याद रहे कि मैं किस लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके आया हूँ, ये शरीर मुझे किस लिए मिला है, वो कार्य मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, प्रभु से जो मैंने वादा किया था वो निभा रहा हूँ कि नहीं, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, निभा रहा हूँ कि नहीं, नहीं निभाऊंगा तो फिर डाल दिया जाएंगे नरक कुंड में, 84 लाख योनियों में फिर से भेज दिया जाएगा जीवात्मा को, फिर कितना दुख होगा, कितनी परेशानी हो जाएगी। 1 साल जिसका चला जाता है स्कूल में पढ़ते हुए, फिर वो तकलीफ़ें, वो 1 साल वापस नहीं आता, कभी नहीं आता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये जीवन अगर यूं ही चला गया फिर वापस नहीं आएगा। अभी जो मिला है ये यूं ही नहीं मिला और फिर तो मिलेगा ही नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन हमें ये शिक्षा मिलती रही है, भजन कर लो, भजन कर लो, भगवान का भजन कर लो, सतगुरु की आज्ञा का पालन कर लो। लेकिन हम खाने पीने में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, रंग रलियाँ मनाने में लगे हुए हैं, ऐश परस्ती में लगे हुए हैं, मित्रता, कुटुंबता, कुटुंब परिवार बनाने में लगे हुए हैं। फिर क्या काम आएगा कुटुंब परिवार, ये घर बार क्या काम आएगा, क्या महल माड़ियाँ ये काम आएंगी, क्या ये धन दौलत काम आएगी। बड़े बड़े राजा चले गए, यहाँ पर महाराजा चले गए, क्या काम आए उनके रंग महल, सब कुछ पीछे पड़ा रह गया। हमको ये समझना अति आवश्यक है। मृत्यु समझें तो इस शरीर का अंत, इस शरीर रूपी मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया या काम करना बंद करने वाली है, फिर इसको बदल दिया जाए, इस मशीनरी को फेंक दिया जाए तो फिर रोना धोना किस बात का। और आत्मा जो कभी मरती नहीं, कभी काम करना बंद करती नहीं, क्योंकि वो एक अविनाशी शक्ति है। सबसे बड़ी बात यही है कि आत्मा का क्या होगा। आत्मा नया शरीर तो ले लेगी, लेकिन नया शरीर क्या मिलेगा। कुछ नया मिले, लेकिन अगर इच्छा से ना मिले। अभी किसी ने कोई सूट लेना हो और सूट नाप हो 36 का और सूट मिल जाए 50 के नाप का, हैंगर पर लटका दिया जाएगा। नया है तो नए को क्या करें, वो पहन नहीं सकता, इससे तो वो पुराना ही पहन लेगा। पुराना है नहीं, नया पसंद नहीं है, तो समय रहते कपड़ा लेकर सिलाया जाता है या समय पर अपने नाप की व्यवस्था की जाती है। तो ये भी जीवात्मा के लिए इच्छा, जो इच्छा भी क्या है कि ज़रूरत है कि कौन सा सूट उसको मिलना चाहिए, कौन सा शरीर मिलना चाहिए। जो शरीर मिलते आ रहे हैं, ये आज ऐसा शरीर मिला हुआ है कि इस शरीर के भीतर रहकर एक छलांग लगानी है। ये जीव रूपी पंछी जो है, ये छलांग लगाने के लिए इस शरीर में आया है और ये छलांग लगाकर परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकता है। या इसको सीढ़ी कह सकते हैं मनुष्य शरीर को। इस मनुष्य शरीर रूपी सीढ़ी पर कदम बाई कदम, कदम बर कदम चलते हुए जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है, पहुंचने के लिए आया है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया, सीढ़ी पर चढ़कर उस पार, यानी अंतिम स्टेप पर चढ़ करके उस पार, जो कि प्रभु परमात्मा बैठे हुए हैं, हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं, हमसे मिलने के लिए वो बेताब है। केवल जीवात्मा का कार्य नहीं है, परमात्मा का भी कार्य है। लेकिन जीवात्मा अगर उस तरफ जाने का, इस शरीर को पाकर के, इस सीढ़ी को पाकर के ये जीव अगर इस्तेमाल न करे, सदुपयोग न करे, तो फिर इधर का इधर ही रह जाएगा, फिर इस तरफ गिरा दिया जाएगा। इधर बहुत बड़ी खाई है 84 लाख योनियों की,
वहीं गिराया जाएगा। फिर हम खुद ही अपने आप को ऐसा सिला दें तो फिर कौन बचाने वाला है, कौन समझाने वाला है? फिर कौन समझाएगा? फिर क्या होगा समझाने से? फिर कुछ नहीं होता। आज तो बहुत सारा समय पड़ा है। इस पुराने को नए में परिवर्तन कर लें। ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये जीवन है, ये मृत्यु है, इसमें फ़र्क क्या है? जीवन को जीते हुए अगर हम मृत्यु वाले कार्य करते रहें, मृत्यु वालों का साथ देते रहें, मृत्यु वालों का साथ लेते रहें, यानी विनाश होने वाला हम सब मसाला तैयार करते हैं। जीवात्मा अविनाशी है और इसके पल्ले में, इसके आगे पीछे जो ढेरियां लग रही है वो विनाश होने वाली है। ये संसार विनाश होने वाला, ये घर बार विनाश होने वाला, ये रुपया विनाश होने वाला, मकान सकान सब कुछ सब विनाश होने वाला है। अविनाशी तो परमात्मा है ना। ये जीवात्मा अविनाशी है और एक परमात्मा है जो अविनाशी है। अविनाशी का अविनाशी से मेल करना है, उसके लिए सतगुरु की शरण हासिल करना जरूरी है। इस जीवन में सतगुरु की शरण मिल गई है तो सतगुरु की शरण मिल जाने पर, सतगुरु से नाम की दीक्षा शिक्षा मिल जाने के बाद उनके जो नज़दीकी में जाने से जो युक्तियाँ वो सिखाते हैं, जो तरकीब सिखाते हैं, जो इस अवसर में लाभान्वित करने के लिए जो हमें हिदायत करते हैं, सभी कुछ वो सिखाते हैं और वो सब कुछ सीख करके अविनाशी का अविनाशी से मेल कराते हैं। सब कुछ तो वही करते हैं और वही परमात्मा है। सतगुरु रूप परमात्मा मनुष्य का शरीर हमारे मिलने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए वो हम जैसा शरीर धारण करके आए हैं कि वो अपनी सुंदर वाणी से हमें सुना सके और हमारी अबोध नादान सी वाणी सुन करके हम पर दया कर सके। कोई पक्षी क्या हमें समझा सकता है? कोई और योनि में कोई हो या परमात्मा परमेश्वर क्या हमने देखा है जो सीधा डायरेक्ट जाकर उससे मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे? भगवान को देखा है हमने? नहीं देखा। और जब देखेंगे तभी तो आत्मा का परमात्मा से मेल कराएंगे। सीधा उठा के उसमें पटक देंगे? हर चीज़ के लिए सीखने सिखाने का तरीका तो चाहिए ना। वो कौन सिखाएगा? इसीलिए तो सतगुरु रूप धारण करके आए हैं। वो भगवान ही हैं, भगवान से अलग नहीं है। वो जो भगवान से मिला है वो भगवान ही है। वो अपनी मर्जी से, बल्कि हमारे लिए वो शरीर धारण करके आए, इस धराधाम पर अवतरित हुए। उनका दुख सुख कुछ नहीं है, उनका केवल यही लक्ष्य है कि हम जो बिछड़ी हुई रूहें हैं, उस अंशी परमात्मा की हम अंश हैं। इस अंश को उस अंशी से मिलाने के लिए उन्होंने एक ये रूप धारा है। हमें खबर ही नहीं है, हम मिलना चाहते ही नहीं हैं, तो फिर उनको कितना दुख होगा। कोई बेटा अगर माता पिता की बात नहीं मानेगा और दुखों वाले कार्य करेगा, खुद भी दुखी होगा, तो माता पिता को दुखी नहीं करेगा। जो बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके पिता को, माता पिता को खुशी होती है, कितना दुख होते हैं। सारी रात नींद नहीं आती उनको, सारी रात बेचैनी में गुजारते हैं, सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करके अपने बच्चों को, और भी तो बच्चे होते हैं, लेकिन एक भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाए कितना दुख होता है। ये संसारिक मिशन है, ये संसारी जदोजहद है, ये संसारिक, ये हम बात कर रहे हैं, ये संसारिक विचारधारा है कि वो आज नहीं तो कल लाइन पर आ जाएगा, थोड़ा नुकसान कर देगा, 1000 2000 2 4 5 लाख 10 लाख। हर पिता अपने बच्चों को
उसका हिस्सा दे देता है, उसका हिस्सा दे देंगे। वो ज़्यादा अगर माता पिता का हिस्सा हड़पना चाहेगा, दूसरे भाइयों का हिस्सा हड़पना चाहेगा, तो माता पिता फिर अपने उस बच्चे को जायदाद से वंचित भी कर देते हैं, उसका नाम निकाल देते हैं कि इसके भले बुरे का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे जो हमारे बच्चे हैं उनका जीवन थोड़ी खराब करना है। लेकिन ये परमपिता परमेश्वर हैं, परमपिता हैं, और हम कितना नुकसान करने जा रहे हैं। हमें जायदाद हमें दे दी है, लेकिन जो भूल हम कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में इस जीवात्मा को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को भूल रहे हैं, ये वो नुकसान है कि फिर इसकी कभी भरपाई नहीं होगी। इतना बड़ा नुकसान जो करोड़ों अरबों खरबों में भी गिनती में नहीं आता, तो इसके लिए कितना दुख हम अपने सतगुरु को हम दुखी करते हैं, जो हमारे लिए ही इतना कष्ट सहन करने के लिए इस धरती पर मनुष्य जैसा शरीर धारण करके आ गए। वही अविनाशी परमात्मा हमें अपनी अंश को वो अपने साथ मिलाने के लिए हमें यही चतुराई करनी है, यही हौसला रखना है, यही सूझबूझ रखनी है। ना तो अपनी आत्मा को और दुखी करने के लिए कोई भी ऐसा काम करना है, बल्कि सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की मौज में ढेर सारा सुमरन करना। ढेर सारा कितना? जी चाहे जितना, और जी इतना चाहे उसको इतना आदी बना दें, इतना आदी बना दें कि फिर मन करे कि बस भजन ही करते रहें। लेकिन ऐसा ना भी हो पाए तो सतगुरु ने एक सीमा बना दी है कि 2 घंटे तो करना ही करना। अगर उनकी आज्ञा हम मान लें, उनकी आज्ञा पर चल पड़ें, ये 5 नियमों का जो पालन है वो भी करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। हम देखें तो सही करके कौन सा काल पड़ने वाला है, दुनिया का धन जो क्या घाटा होने वाला है कि वादा होने वाला है सुमरन करने से। हम यही समझते रहेंगे ज़िंदगी भर कि इतना सुमरन करेंगे तो फिर दुकानदारी कौन चलाएगा, घर परिवार कौन चलाएगा। सारी आफत 2 घंटे में ही आने वाली है। ये 2 घंटे भजन सुमरन करने से रुकावट करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य 2 घंटे से ऊपर भजन सुमरन करने का होना चाहिए। अगर कुछ नुकसान होता है तो ये कौड़ियों का, दमड़ियों का, ये झूठ फूट के खजाने हैं, यूं ही ये बेकार हो जाएंगे। अगर बहुत अथाह है फिर क्या परवाह है, और अगर कुछ भी नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो ये तो सब हो जाएगा, भजन सुमरन तो हो जाएगा हमारे हिस्से में। ये तो कर लें, कुछ भी तो वैसे भी नहीं है, मर तो वैसे ही रहे हैं। लेकिन ये जिंदा होने का कार्य है, ये जीवात्मा को जिंदा करने का कार्य है। ये शरीर जिंदा हो जाएगा, सकारत हो जाएगा, इसका लेखा हो जाएगा कि शरीर के द्वारा भजन सुमरन किया गया। जल तो जाएगा, ये शरीर जल तो जाएगा, दफन तो हो जाएगा, लेकिन इसकी महिमा हो जाएगी। इसकी महिमा शास्त्रों में, वेदों ने, शास्त्रों ने नेति नेति कर गाई है कि ये 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ शरीर है। इसकी सकारात्मकता को हम सिद्ध कर दें कि वास्तव में ये इतने लाभ का तन है, मनुष्य तन, इतने लाभ की वस्तु है ये, इससे ये जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है, अपने अंशी से 84 लाख योनियों से बच सकती है। इतना बड़ा दुख, केवल 2 लाइनों में बात समाप्त हो जाती है कि 84 लाख योनियों से बच गए। एक योनि से बचने के लिए पहाड़ों जैसे दुख सहन करने पड़ते हैं। यानी इस मनुष्य जीवन की बात करें तो, जबकि मनुष्य जीवन में ये मनुष्य सक्षम है, बोल सकता है, कह सकता है, सब कुछ कर सकता है। 84 लाख योनियों का एक भी जीवन, एक भी शरीर मनुष्य शरीर जैसा जीवन भोग सकता है? गली में हम देखते हैं कितने जीव जंतु कुत्ते बिल्ले फिरते हैं, कितने लठ खाने पड़ते हैं, गाय हो, बैल हो, बाहर फिरते हुए, गधे हों, घोड़े हों, अपने दुख को बयान नहीं कर सकते
पानी मांग नहीं सकते, खाना मांग नहीं सकते, झेलते रहते हैं, झेलते रहें, दुखों के अंबार लगे हुए हैं। किसी की मर्जी आई तो तू करके खिला दिया, किसी की मर्जी आई तो लठ बरसा दिया। ये जीवन भोगना पड़ेगा फिर। और कितने? 84 नहीं, 8400 नहीं, 84,000 नहीं, 84 लाख योनियां ऐसी भोगनी पड़ेगी। मस्खरी नहीं है। केवल सोच कर भी पूरे शरीर में कपकपी हो जाती है। इसकी गहराई को समझते हुए सतगुरु की जो भी हमें हिदायत है, नसीहत है, अपने सिर पर ऐसे धारण करें कि हमारे सतगुरु की प्रसन्नता बरसने लगे। और सतगुरु हमारे प्रसन्न हो गए तो हमारी जीवात्मा को काल हाथ भी नहीं लगा सकता, यमराज छू नहीं सकता। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते रहें और अपने इस लोक और परलोक को सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।